हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल प्रेप नेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 27 और 28 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला अनवील द थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का अनावरण कहाँ किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इस सागर परिक्रमा का थर्ड फेज का अनावरण किया ऑप्शन बी हजीरा पोर्ट में। ऑप्शन बी हजीरा पोर्ट। तो जो हजीरा पोर्ट है वो गुजरात में आता है। वहीं ऑप्शन ए कांदला पोर्ट, वो भी गुजरात में है। तो कांदला और हजीरा दोनों के दोनों पोर्ट गुजरात में है। वहीं ऑप्शन सी मोरमुगांव पोर्ट वो है गोवा में। तो वहीं पारादीप पोर्ट वो आता है उड़ीसा में। और वहीं जो पुरुषोत्तम रूपाला जी है वो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। इन विच स्टेट विल नॉर्दर्न इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट विल बी सेटअप? उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा राज्य में। ऑप्शन ए हरियाणा इसका सही आंसर होगा। और वहीं इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा हरियाणा के गोरखपुर में। मुंबई चर्च गेट स्टेशन इज टू बी रीनेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी? मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम किस शख्सियत के नाम पर रखा जाना है? तो रखा जाएगा ऑप्शन सी सी.डी. देशमुख के नाम पे। ऑप्शन सी सी.डी. देशमुख। तो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन को रीनेम किया जाएगा आफ्टर फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी के नाम पे। और वहीं ये रिजर्व बैंक इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर थे जो नियुक्त हुए थे 1943 में, और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 1949 तक। वहीं अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। वहीं सी.डी. देशमुख जी पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे और ओवरऑल वो थर्ड गवर्नर थे आरबीआई के। और वहीं साथ में जो करंट और 25th गवर्नर है आरबीआई का वो है शक्तिकांत दास जी। और वहीं जो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं वो सी.डी. देशमुख जी का है। ला गणेशन हैज बीन स्worn in as the 21st गवर्नर ऑफ स्टेट। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये 21वें गवर्नर बने हैं ऑप्शन सी नागालैंड राज्य के। ऑप्शन सी नागालैंड इसका सही आंसर होगा। और वहीं ला गणेशन जी ने सक्सीड किया है प्रोफेसर जगदीश मुखी जी को, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे असम के, और उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था नागालैंड का। लेकिन अभी जो 13 गवर्नर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें असम के गवर्नर भी चेंज हुआ है। तो फिलहाल जो असम के नए गवर्नर है वो है गुलाब चंद कटारिया जी। गुलाब चंद कटारिया। तो करेंटली नागालैंड के गवर्नर है ला गणेशन। वहीं असम के करंट गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। इसके साथ ही जो ला गणेशन जी है वो इससे पहले मणिपुर के गवर्नर थे, जो मणिपुर में नियुक्त हुए थे 2017 में। और वहीं इसके साथ ही ला गणेशन जी शॉर्ट पीरियड के लिए पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर रह चुके हैं। Who was elected chair at the opening session of the 62nd session of the UN Commission for Social Development held in New York? न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुनी गई है ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज इसका सही आंसर होगा। Which country is hosting Gulf Food 2023? कौन सा देश गल्फ फूड 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो कर रहा है ऑप्शन ए यूएई। ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Which of the following has become the first city in the United States to explicitly ban discrimination based on caste? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया है? तो वो शहर बना है ऑप्शन डी सियाटल। ऑप्शन डी सियाटल। With which country is India conducting the 4th edition of biennial training exercise डस्टलिक? भारत किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक का चौथा संस्करण आयोजित कर रहा है? तो ये जो एक्सरसाइज है डस्टलिक ये होता है बिटवीन इंडिया और उज्बेकिस्तान। तो ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर होगा।
और वहीं इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ये चौथा एडिशन है जो शुरू हो गया था 21 फरवरी को और ये खत्म होगा 5 मार्च को। और वहीं इस एक्सरसाइज को कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसे कंडक्ट किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और वहीं इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है गढ़वाल राइफल्स का 14th बटालियन। और वहीं अगर उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी है टशकेंट, तो वहीं करेंसी है उज़्बेकिस्तानी सोम। Which company's domestic appliance was globally renamed as वर्सुनी? किस कंपनी के घरेलू उपकरणों को विश्व स्तर पर वर्सुनी नाम दिया गया था? तो जो ऑप्शन सी फिलिप्स कंपनी है वो अब से कहलाएगा वर्सुनी। ऑप्शन सी वर्सुनी। Which film was named Best Film at the BAFTA Award 2023? BAFTA Awards 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? तो इसका खिताब मिला है ऑप्शन बी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ऑप्शन बी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। वहीं जो ये मूवी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये एक जर्मन एंटी वॉर फिल्म है जिसने इस बाफ्टा अवार्ड में 7 अवार्ड जीते हैं इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। वहीं जो बाफ्टा का अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। और वहीं जो बाफ्टा अवार्ड है ये है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। और वहीं इसके कुछ और विनर्स देख लेते हैं, जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है एडवर्ड बर्जर को, जो कि ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के डायरेक्टर है। वहीं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का भी अवार्ड गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड गया है नावाल्नी को, जिसे डायरेक्ट किया है डैनियल रोहर ने। वहीं ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म का अवार्ड गया है एन आयरिश गुड बाय को। Who made a record by hitting 109 sixes in 90 टेस्ट? किसने 90 टेस्ट में 109 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया? तो इसका रिकॉर्ड बनाया है ऑप्शन डी बेन स्टोक्स ने। ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। और वहीं जो बेन स्टोक्स है वो इंग्लैंड के कप्तान है। Who won bronze medal in the women's 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप? ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता? तो जीती है ऑप्शन सी तिलोत्तमा सेन ने। ऑप्शन सी तिलोत्तमा सेन। तो जो ISSF वर्ल्ड कप चल रहा था इजिप्ट के कायरो में, तो उसमें तिलोत्तमा सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी। और वहीं इसमें गोल्ड मेडल जीता है ब्रिटेन की सियोनेड मैकिंटोश ने। वहीं सेकंड पोजीशन पे रही स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टेन, जिसने सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। When is the World NGO Day is celebrated? विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे हर साल मनाया जाता है ऑप्शन डी 27 फरवरी को। ऑप्शन डी 27 फरवरी। और इसे हर साल मनाया जाता है ताकि इससे लोग इंस्पायर हो सके और एक्टिवली जुड़ सके एनजीओ के साथ, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वहीं इसे मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में। तब इसका पहला थीम था टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस। टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस। वहीं इस साल यानी कि 2023 का थीम है द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। Which profession did नंदमुरी तारक रत्न belong to? नंदमुरी तारक रत्न किस पेशे से संबंधित थे? तो संबंधित थे ऑप्शन सी एक्टर से। ऑप्शन सी वो एक एक्टर थे। तो टॉलीवुड एक्टर एंड पॉलिटिशियन नंदमुरी तारक रत्न का हाल ही में निधन हो गया और इसके साथ ही वो ग्रैंडसन थे ऑफ वेटरन तेलुगु एक्टर एंड फॉर्मर सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश श्री एन.टी. रामाराव। तो वही है फिल्मों से जुड़े थे। तो इन्होंने अपना डेब्यू जो किया था वो वर्ष 2003 में किया था विद द मूवी ओकाटू नुम्बेर कुराडू। ओकाटू नुम्बेर कुराडू। और वहीं इसके साथ ही इन्हें आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2009 में नंदी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया था। और वहीं नंदी अवार्ड क्या होता है? तो ये जो अवार्ड है तेलुगु सिनेमा और तेलुगु थिएटर और साथ में तेलुगु टेलीविजन में बहुत अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है और इस अवार्ड को देता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, इन विच स्टेट कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड? कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वही हमेशा की तरह इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा,
जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।